ने पुस्तक लिखी है, उसके पुस्तक के ऊपर बातचीत करेंगे अब्बास अली जी से, और उसकी लॉन्चिंग भी वो जुलाई में होने जा रही है। बातचीत करते हैं अब्बास अली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज की लॉन्चिंग? सबसे पहले मेरा आप सबको नेशनल न्यूज़ को और हमारे राठौड़ साहब को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया कि आपने मेरे पास आके ये मेरी एक बाइट ली। और जो ये किताब जिसका लॉन्च होना है 5 जुलाई को, इसके बारे में कुछ तथ्य मेरे द्वारा आप जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप सवाल करिए, मैं बता दूंगा जैसा भी है। अली साहब, हम बात करें हिंदुस्तान एक बगीचा, किस तरीके से इस किताब के आपने शीर्षक रखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। 1968 में मैंने एज ए MCD में एज ए टीचर ज्वाइन किया था। उसके बाद दिल्ली सरकार में और फिर MCD में और फिर 2008 में मैं बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुआ। तो उस दौरान भी जो मेरा फोकस रहता था बच्चों में, पढ़ाने वाले टीचर्स में, या जो बच्चों के पेरेंट्स आते थे, तब भी मेरा फोकस जो है भाईचारे पे और सामुदायिक एकता पे शुरू से मेरा रुझान रहा है। और उसके बाद जैसा मुझे समय मिलता रहा, रिटायरमेंट के बाद में मैंने एक किताब वक्त की ज़रूरत इत्तेहादी मिल्लत लिखी, जो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए थी। मुसलमानों में जैसी गलत भ्रांतियाँ थी या गलत फहमियाँ थी या कुछ गलत रस्म रिवाज थे, उसी बारे में मैंने वो 350 पेज की किताब लिखी थी और उर्दू में मैंने लिखी थी, क्योंकि हायर सेकेंडरी तक मैंने उर्दू पढ़ा, बाकी फिर तो हिंदी और ये सब चीज़ चलती रही। तो उस किताब से भी मुसलमान समुदाय में बहुत अच्छा रिस्पांस गया कि भाई हमें जो है ना अपने जितने भी समाज हैं, चाहे हिंदू समाज है, सनातन है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, या दलित समाज है, या और बहुत सारे समाज हैं, उन सब से हमें मिलकर चलना चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने 3-4 किताबें लिखी, वो सब भी मुस्लिम समाज के लिए थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सभी समाज के लिए एक किताब लिखें, जिससे आज का जो समाज है वो इतना गंदा हो चुका है कि भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। तो क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए। तो सामुदायिक एकता हमने रजिस्टर्ड कराया, इत्तेहादी मिल्लत रजिस्टर्ड कराया, और उसके बाद में हमने एक कमेटी बनाई जिसमें सभी समाज के लोग उसमें हमारी कमेटी में सदस्य थे। और फिर उसका हमने शीर्षक रखा हिंदुस्तान एक बगीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता। इस किताब में ये करीब ये 200 पेज मैंने खुद ही लिखे हैं। और उसके बाद में फिर मैंने जो मुख्तलिफ डिफरेंट हमारे समाज थे, उन सब के मैंने मैसेज लिए, उनके व्यूज़ लिए। जैसे ऋग्वेद से हमने कोट किया, गीता से हमने कोट किया, हमने गुरु ग्रंथ साहब से कोट किया, हमने बाइबल से कोट किया, हमने कुरान से कोट किया। तो इन हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इन सब में हमें ये मिला कि देखिए, एक जगह से इंसान आया, आदम की औलाद, जो पहला इंसान बना था आदम, या उसे और कुछ ज़बान में आप कह लीजिए। तो वहाँ ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना ईसाई था, ना और कोई धर्म था, सिर्फ एक इंसान था। और वो इंसान चलता रहा, आबादी पैदा होते रहे, आबादी बढ़ती रही। फिर हमारे यहाँ समाज बने, फिर जो काम करने लगा उसी से जातियाँ बनी, बिरादरियाँ बनी। तो उसके बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में गलत फहमियाँ आ गई, जिससे लड़ाई झगड़े और दुश्मनियाँ पैदा हो गई। असली बात तो देखिए, मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों में कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें सभी पार्टियाँ आ गई, जितनी भी हमारी पार्टियाँ हैं। तो
ये वोट की राजनीति है, नहीं तो ये हम तो सब भाई भाई हैं। जी इसमें किस बात की लड़ाई है, किस बात का झगड़ा है। अगर हम इतना अच्छा समाज बनेगा, जैसे एक बगीचा होता है उसमें तरह तरह के फूल और उसमें पौधे होते हैं, उसमें महकदार भी चमेली होती है, मोतिया होता है, गुलाब होता है और बहुत सारे फूल होते हैं। इसी तरह हम कंपेयर करते हैं अपने समुदाय में। जी। तो मेरा तो अली साहब, हम बात करेंगे आपके पुस्तक की, जिस तरीके से आपने पुस्तक का नाम रखा है हिंदुस्तान का एक बगीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या शीर्षक है ये, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो है ना, इसमें मेन जो है ना सामुदायिक एकता, जी फिर इसका दूसरा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता। जी तो ये एकता के ऊपर ही है सारा। जी वसुदेव कुटुम्बकम, जी ये संस्कृत का है और इसी में हम इसे वसुदेव कुटुंब को लेकर चले हैं कि पूरा संसार जो है एक ईश्वर का, एक अल्लाह का, एक परमात्मा का परिवार है। जी तो इसमें ना कोई दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना नफरत है। जी तो ये किताब 350 पेज की है जी। और इसमें आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें हर चीज़ आपको, मतलब इसमें कोई मोहब्बत और प्यार से अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और हमने जो कोट करके इसमें लिखा है जी तो वो ऐसा नहीं है कि हवा में है, जी वो बाकायदा बहुत ही सोच समझ के लिखा गया है, कंफर्म करके लिखा गया है। जी तो इसका ये आपका ये किताब देख ही रहे हैं, जी तो इसका इंशाल्लाह 5 जुलाई 2026 समय 3:30 को हमने खाटू श्याम मंदिर के ऑडिटोरियम में इसका प्रोग्राम रखा है। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो जाके मंदिर में पूजा पाठ भी करें खाटू श्याम की जी और फिर हमारे प्रोग्राम में भी आएँ। जी तो इसका तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जी। और इसमें जो हमारा 5 जुलाई को इसका विमोचन होगा जी। और इसमें हमने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जनाब विजेंद्र गुप्ता जी को चीफ गेस्ट बनाया। अध्यक्षता हमने कराई है, हमारे जो मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज जी, उनकी अध्यक्षता होगी। और फिर स्पेशल गेस्ट हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के एमपी हैं। और फिर स्पेशल गेस्ट हमारे नरेला विधानसभा के राजकरण खत्री जी हैं, वो हैं। और उसी कड़ी में हमारे इठाला विधानसभा के एमएलए कुलवंत राणा जी हैं। और दूसरे हमारे बादली के विधायक दीपक चौधरी जी हैं। जी, जी। तो इन सब की मौजूदगी में ये किताब हम जितने भी गैदरिंग होगी हम फ्री सबको देंगे। और जितने हमारे स्कूल हैं उनमें लाइब्रेरी हैं उसमें हम फ्री ये किताब रखे हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। जी अली साहब, हम बात करेंगे जिस तरीके से इस किताब को लेकर आपने जो लिखी, क्या सोच थी आपके लिए ये इस किताब को आपने लिखा? जी, क्या सोच रही है आपकी इस किताब नहीं, लिखते सोच समय? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि सोच यही है कि हमारा जितने भी हमारे समाज हैं हम सब मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे गरीब जो हमारी जनता है उसमें हम चैरिटी का काम करें जो भी इस लायक है। जी जी तो मेरा तो खुद भी और दूसरे हमारे जो साथी हैं उनसे भी आह्वान है कि भाई इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं ताकि हमारे हिंदुस्तान में ये जो है नफ़रत की राजनीति ख़त्म हो और एक अच्छा हिंदुस्तान बने, ताकि जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं पीएम के हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। तो मेरी कामना है कि विश्व गुरु बने हमारा मुल्क हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आपने देखा, हमने आपको अब्बास अली से मिलवाया, जो किताब के लिए इंटरव्यू, हमने ऐसे ही और रास्ते से मिलवाते हैं। देखते हैं नेशनल न्यूज़ लाइव।